सब लोग तैयार हैं बंधु? ओके, चला जाए। ये हो गया था, ये भी हो गया था, है ना? कोई दिक्कत तकलीफ किसी को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? क्या था कि 4 महीने का जो प्रोडक्शन था वो 2000 खिलौने का था, और पूरे 1 साल का 12 महीने का प्रोडक्शन 2600 था। तो हर महीने कितना कम किया? हर महीने 600 कम किया। तो 4 महीने में कितना कम कर दिया? 2400 प्रोडक्शन कम किया। और इसकी भरपाई कौन करेगा? आगे का 8 महीने। इसने कम किया प्रोडक्शन, तो आगे हमको बढ़ाना पड़ेगा प्रोडक्शन, है ना? हर महीने कितना बढ़ाना पड़ेगा? टोटल 2400 बढ़ाना पड़ेगा, टोटल 2400। और 8 महीने में मतलब 300 क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, है ना? तो कितना करना पड़ेगा प्रोडक्शन? तो अंतिम का 8 महीने में 2900 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 2900। किसी को दिक्कत तकलीफ? समझ में आ रहा है ना? क्या बना सकते हैं? बिल्कुल। चलिए एक ये बनाइए। धाए 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 धाए। क्या सबका 1700 है? बिल्कुल होना चाहिए। 1700 आ गया सबका। कोई दिक्कत तकलीफ? बिल्कुल नहीं। चलिए, बहुत अच्छा, आ गया। इसमें क्या है कहानी में? कितने ऐसे क्वेश्चन हैं? एक ही है? दो है? चलो एक कहानी सुना देता हूं इस पर। जैसे कि कितने दोस्त हैं? 4 दोस्त हैं, ठीक है ना? कितने दोस्त हैं? 4 दोस्त। इन लोगों ने अपने घर से कितना कितना लाया? 2600 लाया। और पूरे 12 दोस्तों में एवरेज कितना चाहिए? कितना चाहिए? 2000। तो हमसे बोला ये 8 दोस्तों का क्या होगा, यही ना? तो कहानी वही था कि एक मान लो 12 दोस्त है। 12 दोस्त जो है कि पिकनिक मनाने के लिए जाता है। 12 दोस्त कहाँ जाता है? पिकनिक मनाने के लिए, घूमने के लिए जाता है, ठीक है ना? जब पिकनिक मनाने जा रहा है 12 दोस्त, तो एक आदमी का बिल बन के आ रहा है कितना? 2000 रुपया। एक आदमी का बिल कितना आ रहा है? 2000। कोई दिक्कत तकलीफ? समझ में आ रहा है सबको? एक आदमी का बिल बन के आ रहा है 2000 रुपया। किसी को दिक्कत तकलीफ है? बिल्कुल नहीं। तो हुआ क्या, ये 4 दोस्तों ने क्या किया, इसके बारे में थोड़ा सा सुनते हैं। 4 दोस्तों ने क्या किया? ये लोग पूछा, भाई एक आदमी को कितना देना है? बोला 2000। बोला ओह, 2000 ही देना था, मैं तो ज्यादा ले आया यार। कितना ज्यादा लाया? 600। ये लोग कहा, भाई हम तो ज्यादा निकाल लिए, अभी तो एटीएम से निकाल के लाए हैं। हमने 600 रुपया ज्यादा निकाल लिया। कितना निकाले एक्स्ट्रा? 600, है ना? बोला कि भाई हमको तो 2000 ही चाहिए था। हम लोगों ने, कितने लोगों ने? 4 लोगों ने 600 रुपया मतलब 2400 रुपया ज्यादा निकाल लिए। कितना रुपया? 2400 रुपया ज्यादा निकाल लिए। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? समझ में आया? एक आदमी ने 600 ज्यादा निकाल लिया, तो 4 आदमी ने 2400। अभी चारों दोस्त अपने 8 दोस्त को बोलता है, भाई। बोला क्या हुआ? बोला एक काम करो, तुम लोग एटीएम से पैसा निकालने जा रहे हो? बोला हाँ। कितना निकालने जा रहे हो? बोला 2-2000 चाहिए, उतना निकाल लेने जा रहे हैं। बोला उतना बंद निकालो। बोला क्यों? बोला मेरे पास पैसे ज्यादा निकाल लिए यार, ज्यादा ले जाओ घूमने के लिए तो ज्यादा पैसा ज्यादा खर्च हो जाएगा ना, इसीलिए काम करो, है ना? हम जो ज्यादा निकाल लिए हैं उतना तुम लोग कम निकालो, है ना? जब घर जाएंगे दे देना हमको। बोला कितना ज्यादा है तुम्हारे पास? बोला हम 2400 रुपये ज्यादा है। तुम लोग कितने लोग हो? बोला 8 लोग। तुम लोग 2000 मत निकालना, एक एक आदमी 300-300 रुपया कम निकालना है एटीएम से। क्या भाई, कितना कम निकालेंगे? 300-300 कम। क्यों? क्योंकि ये 2400 ज्यादा निकाल लिया है, ठीक है ना?
तो 8 आदमी को बोल दिया भाई तुम लोग 300 कम लाना, 2400 हम निकाल रखे हैं पहले से, ठीक। तो एक आदमी का 300 कम, तो ये बोला 2000 मत निकालो एटीएम से, कितना निकालो, 300 कम निकालो। तो कितना निकालो, 1700 निकालो। समझ में आया, कोई तकलीफ आया नहीं ना? तो ऐसे करके 1700 आंसर हो गया। किसी को दिक्कत है, तकलीफ है नहीं ना? या आप ऐसे सोच सकते हैं इसे, देखिए ध्यान से, पूरे 12 महीने में आपको 2000 करना था एवरेज, हर महीने 2-2 हजार करना था प्रोडक्शन, लेकिन आपने 4 महीने में 600 2600 का आपने प्रोडक्शन किया, 600 ज्यादा कर दिया ना। तो अभी आप मान लो कि स्टार्टिंग में खूब पढ़ लिए तो बाद में कम पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के समय, और अभी कम पढ़िएगा तो एग्जाम के समय क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये हर महीने 600 प्रोडक्शन ज्यादा कर लिया, तो 4 महीने में कितना कर, 2400 ज्यादा कर लिया। तो अब आपको आगे आराम है ना, अब आपको 2000 नहीं करना होगा, हर महीने 8 महीने में बांट दो 2400 को, 300। अब आपको 300 प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, 1700। समझ में आया? आप इसे एलिगेशन से बना सकते हैं। इस समझ में आया सबको? कल की कहानी सुने थे सब लोग ना, वही आज वाला सेम है, ठीक है ना? बस इसमें क्या है कि पहले वाला ज्यादा ले आया है तो बाद वाला कम लाएगा, ठीक है ना? आप पहले खूब पढ़ लीजिएगा तो बाद में कम पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? तो बाद में उतना कम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई पूछना चाहते हैं, बोलिए ना। अच्छा अभी आए हैं लेट इसलिए पूछ रहे हैं, ये तो गलत सोचना है। अभी नहीं, आप जब बोल आए थे ना तो उसके पहले बस 2-3 सेकंड ही पहले बोला था, ठीक। ये आपको नहीं समझ में आई बातें कि 8 महीने का 2000 है और ये लोग का 2600, तो 600 एक्स्ट्रा कर दिया, तो 4 महीने में 2400 एक्स्ट्रा कर दिया, तो 2400 एक्स्ट्रा कर दिया तो इनको अब कम करना पड़ेगा ना प्रोडक्शन। तो 8 महीने में कितना कितना कम करेगा, 300, क्योंकि 2400 को 8 महीने में बांटो तो 300 कम करेगा, मतलब यहां पर एवरेज पूरे का 2000 है, यहां 300 कम करेगा तो कितना करेगा, 1700 करेगा, ठीक है ना? एलिगेशन से बनाओ या काम चल गया? चल गया, ओके, आसान है ना? एक और दिया आपको बनाने के लिए, फटाफट तेजी में, एकदम धाए धाए। बोलो भाई सब आया, कितना आया, सबका आ गया, कितना भाई साहब? ये कौन ऐसे बदतमीज है भाई? है भाई साहब? ऑफिस के लोग पहचानिएगा जरा, बोलने दीजिए इसको जरा, है ना? हाँ भाई साहब बोलिए, क्या दिक्कत है भाई साहब? भाई साहब क्या हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये प्रॉब्लम जो है बहुत खतरनाक है, हमदानी प्रॉब्लम लग रहा है। देवी और सजनों आ गया भाई साहब, चलिए सबका है कि नहीं, कितना आ गया, कितना आ गया? ओके वेरी वेरी गुड। चलिए हाँ देखिए, कहा कि एक कंपनी के प्रथम 3 महीने का जो एवरेज है वो कितने का है, 2400 है, और पूरे 1 साल का 12 महीने का एवरेज कितना है, 2100 है। तो इन लोगों ने प्रोडक्शन ज्यादा कर लिया ना, कितना, हर महीने कितना ज्यादा किया, अरे यहाँ 2100 करना था, पूरे 1 साल का एवरेज 2100 है, लेकिन कितना ज्यादा कर लिया, 300 ज्यादा कर लिया। कितना ज्यादा किया, 300 ज्यादा किया। तो 3 महीने में कितना ज्यादा किया बताओ, 1 महीने में 300 प्रोडक्शन ज्यादा कर लिया, 1 महीने में 300, तो 3 महीने में 900 प्रोडक्शन ज्यादा कर लिया। बोलो हाँ या ना? तो इसको बोलेगा भाई तुम लोग 2100 मत करना, हम ज्यादा कर लिए हैं। किसको बोलेगा, 9 मंथ को। बोला कि अब तुम लोग 100 क्या करो, कम करो, 100 क्योंकि हमने 9 से ज्यादा कर लिया, तो 9 महीने बांटेंगे ना, 100 कम हो जाएगा, है ना? तो ये लोग का एवरेज कितना होगा, 2000 का। कितने का होगा,
2000। समझ में आया? यस और नो? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? तो ऐसे करके 2000 आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके, ये बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन था। ये तो मैं ऐसे ही दे दिया हूं, ये एग्जाम में बहुत कम ही चांस होते हैं, है ना? ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही बकवास क्वेश्चन। ये तो आप सब बना लिए होंगे, ऐसे ही बना लीजिए फटाफट तेजी में, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना? एकदम तेजी में बनाइए, धाए 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 धाए। सबका आ गया बंधु भाई साहब? बोलो बोलो, कितना आ गया? सबका आ गया? कितना आ गया? एकदम तेजी में कितना आ गया? सबका है? देखिए, ये बस ऐसे ही दे दिया था मजाक में। 10 व्यक्तियों की औसत इनकम कितना है? 5,000 रुपया है। और अन्य 15 व्यक्तियों का कितना है? बोलिए। 6,000 रुपया है, यही ना? ये बेसिक क्वेश्चन है। 10 व्यक्तियों का औसत कितना है? 5,000 है। अन्य 15 व्यक्तियों का औसत कितना है? 6,000 है। ठीक है भाई? तो टोटल कितना हो गया यहां से? बोलिए। 50,000। यहां से टोटल कितना हो गया? 15 छक 90, कितना हो गया? 90,000, यही ना? यहां से टोटल 50,000, यहां से टोटल 90,000। कोई दिक्कत? टोटल कितना हो गया? बोलिए। 1,40,000, यही था ना? अच्छा, कितने लोगों का हो गया ये? तो 25 लोगों का। देखो ना, 10 लोगों का टोटल 50,000, 15 लोगों का 90,000, सब मिला के 1,40,000। कितने लोगों का? 25 का। तो 25 से भाग दीजिए। 25 चौके 100, 14 चौके 5600, कितना आ जाएगा? 5600 आंसर। कितना आंसर आ गया? ये तो बेसिक क्वेश्चन था, इसको हम लोग और शॉर्टकट नहीं बना सकते हैं। बना के दिखाओ शॉर्टकट, या ऐसे ही बना लेंगे? एलिगेशन से बनाना चाहते हैं? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, बता देता हूं। ये समझ में आया? पहले एक बोल चाल के भाषा में सिखाता हूं। ऐसे ये बकवास है, इसको ऐसे ही बना दीजिएगा। 10 आदमी का 5,000, तो कुल इतना, 15 आदमी का इतना, सबको जोड़ के 25 से भाग दीजिए। ठीक है ना? बोल चाल की भाषा में बनाओ। मान लीजिए सबका जो सबसे कम है उसको मानिएगा। क्या मानिएगा? 10 आदमी का 5,500 है। 10 आदमी का, इसको ही मान लीजिए 5,000, इसका ही मान लीजिए। तो हम एक्स्ट्रा कितना हो गया? 1,000 एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है ना? 10 आदमी क्या मान लिया? 5,000। 10 आदमी कितना मान लिया? यहां भी मान लो 15 आदमी का भी 5,500 मान लो, तो यहां एक्स्ट्रा कितना है? 1,000। कितने आदमी का? 15 आदमी का। तो 15,000 रुपया क्या हो गया? एक आदमी का एक्स्ट्रा 1,000, तो 15 आदमी का 15,000। और उस देखो, पहले इसको भी 5,000 कर दिया, और इसको भी, दोनों को पहले बराबर कर दिया। 5,000 5,000, क्यों? क्योंकि एवरेज का मतलब सबको बराबर करना। तो ये इसको भी 5,000 कर दिया, और इसको भी 5,000। ठीक है ना? तो एक आदमी का हम बच गया 1,000, तो 15 आदमी का 15,000 बच गया। समझ में आया? अब जो एक्स्ट्रा होगा सभी आपस में बांटेगा। पहले सबको बराबर कर दिया, 5,000 5,000, सब 5,000 का। ठीक है भाई साहब? लेकिन ये 15 व्यक्ति के पास 1,000 एक्स्ट्रा था ना, तो 15,000 एक्स्ट्रा हो गया। उस 15,000 को 25 आदमी में बांटो, 600 बार में कट गया। मतलब अब जो है, जो 15,000 एक्स्ट्रा हुआ था, वो सभी आपस में बांटेगा। तो 5,000 और 600 कितना हो गया? आंसर आ गया 5600। समझ में आ रहा ना? पहले 5, जो मिनिमम है उतना सबका कर दो। मिनिमम कितना है? 5,000, तो सबको कितना कर दो? 5,000। सबको कितना कर दो? 5,000 कर दिया। सबको कर दिया 5,000। ठीक है ना? अब एक्स्ट्रा हो गया उसके पास 1,000 एक्स्ट्रा हो गया। कितने लोगों के पास? 15 लोगों के पास। तो 15 लोगों को 1,000 एक्स्ट्रा, तो 15,000 एक्स्ट्रा हो गया। कितना एक्स्ट्रा हो गया? 15,000 एक्स्ट्रा हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? 1,000 करके 15 आदमी का 15,000 एक्स्ट्रा। 15,000 जो एक्स्ट्रा हुआ, उस सभी आपस में बांटेंगे, 10 लोग और 15 लोग, क्योंकि एवरेज का मतलब सबको
बराबर करना। तो 15 10 25, 25 लोगों में बांटेंगे 15,000, तो 15 कितना, 25 छक 150, 600 हो जाएगा। तो सबके हिस्से 600 बढ़ जाएंगे। तो पहले 5,000 और 600 कितना हो गया, 5600। समझ में आया? एलिगेशन चाहते हो? एलिगेशन, ये डिटेल, हाँ? कुछ नहीं चाहते हो? अच्छा, एसी चाहते हो? एसी बंद है भाई साहब। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, एक मिनट एक मिनट, चला देंगे चला देंगे। यहाँ देखिए, एलिगेशन देखो, 10 आदमी, 15 आदमी, ओके। रेशियो 5 दूनी 5 तिहाई, यही ना, 5 दूनी और 5 तिहाई, कोई दिक्कत नहीं। 5 दूनी और 5 तिहाई, ठीक है भाई साहब। 2:3, कोई दिक्कत नहीं ना। 10 आदमी का एवरेज कितना था और 15 आदमी का, ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? 10 आदमी का एवरेज कितना हो गया, 5,000, और 15 आदमी का 6,000। किसी को दिक्कत? 10 आदमी का 5,000 और 15 आदमी का 6,000। समझ रहे हैं भाई साहब? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। हमें बीच वाला निकालना है, एलिगेशन सिखा रहा हूं, ठीक? क्या निकालना है, बीच वाला। अच्छा, मैंने एलिगेशन सिखाया था, मैं ये सिखाया था कि इसका डिफरेंस इसके सम के बराबर होता है। याद है या नहीं याद है? एलिगेशन में सिखाया था ना, ऐसे करके, यहाँ ए लिखो, यहाँ बी लिखो, यहाँ सी लिखो, तो यहां से माइनस कर दो बी माइनस सी, और अगला बार सी माइनस ए। यही सिखाया था ना, बी माइनस सी और सी माइनस ए। मैंने कहा था इसको जोड़ो, क्या करो, जोड़ो, रेशियो को जोड़ो। तो बी माइनस सी और सी माइनस ए, जोड़ने पर क्या आ गया, जोड़ने पर आ गया बी माइनस ए, जोड़ने पर क्या आ गया, बी माइनस ए। मतलब इसका जो सम है वो इसके डिफरेंस के बराबर है। समझ में आया? इसका जो सम है, इसका योग क्या है, इसका जो सम है, इसका जो योग है, इनके डिफरेंस के, बी माइनस ए क्या होता है, डिफरेंस, तो बी और ए के डिफरेंस के बराबर है। तो मैंने यही सिखाया था कि रेशियो का जो सम होता है, रेशियो को जोड़ने पर जो आएगा वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। सिखाया था ना, याद है? तो यहां पर देखिए, इसका सम कितना है, इसका डिफरेंस, समझ में आ रहा है ना? इसका सम, रेशियो का सम कितना है, 5 है। दिखाई दे रहा है ना? रेशियो का सम कितना है, 5 है। उसका डिफरेंस तो 5 बराबर, ठीक है ना? तो 1 बराबर 5 दूनी 10, कितना आ गया, 5 बराबर 1,000, 5 बराबर, तो 1 बराबर 200, 5 बराबर 1,000, तो 1 बराबर, समझ में आया, 1 बराबर, ओके। तो 1 बराबर 200, तो 2 बराबर और 3 बराबर। मैंने कहा था बीच वाला निकालते हैं, बीच वाला तो क्या कहते हैं, बड़ा में घटाएंगे या छोटा में जोड़ेंगे। तो इन दोनों में छोटा कौन है, तो इसमें जोड़ेंगे, या तो बड़ा वाला में घटाएंगे। तो 5,600 कितना हो गया, देखो बीच में आ गया ना 5600, या 6,400 माइनस करो तो भी 5600। याद है मैंने क्या कहा था, बीच वाला निकालने के लिए बड़ा वाला में घटाओ और छोटा वाला में जोड़ो। याद आया? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चले आगे। मेरे भाई बंधु आया, बोलो बोलो, ठीक है, बहुत अच्छा। ये ऐसे एक बकवास क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में पूछ चुका है, ये नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है, बनाइए प्लीज। क्या आ गया, एम इंटू, क्या सबका एम इंटू एन है? बहुत अच्छी बात है तो जी, होना भी चाहिए। सबका आ गया ना, सबका आ गया, बोलो बोलो, आया भाई बंधु? चले, सबका आ गया, बोलो ना।
ये तो बकवास क्वेश्चन है, इसमें क्या दिक्कत है? पता है ये बकवास क्वेश्चन से पहले हम ये क्वेश्चन क्यों दिए थे? इसीलिए दिए थे क्योंकि इसी का वो जोड़ तोड़ है। 10 का एवरेज इतना है तो गुना कर दो, 5 50 हो गया। 15 का इतना है तो गुना कर दो, सब मिला के कितना हो गया? 1,40,000। और जोड़ के भाग दे दो, 25 से भाग दे दो, ऐसे ही ना। नंबर से क्या करेंगे? भाग देंगे। बोलो हाँ या ना। वैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो मैं बना के दिखाऊं। एम संख्याओं का औसत एन स्क्वायर है। एम संख्याओं का औसत एन स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना? एवरेज ऑफ एम नंबर्स इज एन स्क्वायर। और क्या बोला बताओ? और एन नंबर्स का एवरेज कितना है? एन नंबर्स का एवरेज एम स्क्वायर है। एन संख्याओं का औसत कितना है? एम स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। मैं फिर से बोलता हूं, एम नंबर्स का एवरेज एन स्क्वायर है और एन नंबर्स का एवरेज एम स्क्वायर है। बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है ना? एम संख्याओं का औसत एन स्क्वायर है और एन संख्याओं का औसत एम स्क्वायर है। कोई दिक्कत तकलीफ? समझ में आ रहा बंधु? बोलो बोलो, आ रहा है ना? ओके। एम संख्याओं का एन स्क्वायर है, एन संख्याओं का एम स्क्वायर है। टोटल निकालो। एम एन स्क्वायर गुना कर देंगे ना, टोटल निकालो। एन एम स्क्वायर ऐसे करते हैं ना? बोलो ना मेरे भाई बंधु, आप मेरे बात समझ पा रहे हैं ना? एम इंटू एन स्क्वायर, एन इंटू एम स्क्वायर, आगे पीछे कहीं लिख दो, एम स्क्वायर इंटू एन। कोई दिक्कत तो नहीं ना? समझ में आ रहा है? इन्हें आपस में गुना कर दो, इन्हें आपस में गुना कर दो। किसी को दिक्कत तकलीफ है? बताइए ना। कोई दिक्कत नहीं ना? चले आगे। सबको समझ में आ रहा है? तो एम नंबर्स का एवरेज है एन स्क्वायर, एन नंबर्स का एवरेज है एम स्क्वायर। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? प्लस। अब इसको हम प्लस करने जा रहे हैं, मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा। प्लस करेंगे तो एम एन स्क्वायर और एम स्क्वायर एन दोनों को जोड़ के किस से भाग देंगे? नंबर से। तो नंबर कितना है? एम प्लस, जैसे पीछे क्वेश्चन क्या था, 10 प्लस 15 जोड़े थे ना, 10 प्लस 15 25 से भाग दिए थे। वैसे एम प्लस एन जोड़ के भाग देंगे, ठीक है ना? क्योंकि क्वांटिटी कितना है? इसमें क्वांटिटी एम है और इसमें क्वांटिटी एन है, तो एम प्लस एन से भाग देंगे। तो यहां पर एम प्लस एन से भाग देंगे। बोलो हाँ या ना। समझ में आया? आया बंधु? अब यहां देखिए, यहां से कॉमन लीजिए एम एन। क्या कॉमन लेंगे? एम एन यहां भी है, एम एन यहां भी है ना? एम एन कॉमन, तो यहां पर 2 बार एन है। एक एन कॉमन लिया तो एक एन बच गया। बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। एम एन यहां पर एम और एन कॉमन ले लिया तो यहां एन 2 बार है तो एक एन बचेगा। हाँ या ना बोलो। अच्छा, यहां एम स्क्वायर एन है, क्या है ये? एम एन कॉमन लिया, कितना कॉमन लिया? एम एन कॉमन, तो यहां क्या बचेगा? एम बचेगा। क्या बचेगा? एम बचेगा। समझ में आया? यहाँ 2 एम था ना, एक एम कॉमन, एक एम। और नीचे क्या है बंधु? एम प्लस एन। क्या ये भी एम प्लस एन है? क्या ये भी एम प्लस एन है? दोनों कट गया, दोनों कट गया तो क्या बचा? एम इंटू एन। तो आंसर हो गया एम इंटू एन। कोई दिक्कत? ये ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो ना? बेसिक क्वेश्चन है भाई साहब। एम संख्याओं का औसत एन स्क्वायर है, ऐसे बनाइएगा, ठीक है ना? नहीं तो सारा फेज उड़ जाएगा, ठीक है ना? नोमेरिकल तो बना ही नहीं पाते हैं एलिगेशन से, इसको बनाए तो और दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक? इसीलिए ऐसे बनाइएगा इसको, ठीक है ना? कोई दिक्कत भाई साहब को? नहीं, एलिगेशन से नहीं बनेगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? नहीं ना? बना दूं आगे? कुछ इसमें सोचना नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक तरीके से ही उड़ा देना है, ठीक है ना? वेरिएबल नंबर में वहां पर दिमाग घूमेगा, इसीलिए रोक दिया ना मैंने। कहा एक ही तरीके से सीखो, आपको कंफ्यूज नहीं ना करना है। बनाइए भाई साहब, जल्दी जल्दी बनाइए भाई साहब, जल्दी जल्दी, धाएं धाएं। ये नर्सरी क्लास का ये भी क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। अभी तक नहीं चला? देखो तो कोई बाहर उधर है क्या?
चला दो भाई, यदि कोई सुन रहे हैं तो इधर केवल एक एसी जो बंद है, जल्दी जल्दी चला दे जरा। बच्चों का पसीना टप टप टपक रहा है ना। आ गया भाई साहब, कितना आंसर है? कुछ आया? मैं बना के दिखाऊं? आइए देखते हैं। सब तैयार हैं? चलें भाई साहब। ए बी सी का औसत, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी का औसत कितना है? एम है। जाग रहे हैं जी? ए बी सी का औसत एम है, तो इसका योग कितना होगा? 3m। बोलो हाँ या ना? बोलो ना। ए बी सी का औसत कितना है? एम है, तो कुल कितना हो गया? 3m। हाँ या ना? ए बी सी का औसत कितना है? एम है, तो टोटल कितना हो गया? 3m। किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है ना? ए बी सी का औसत एम है, तो सम कितना होगा? 3m। चले आगे। और क्या है? और है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। किसी को दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? ये दिया हुआ है 0। और निकालना क्या है? फाइंड करना है एवरेज। क्या फाइंड करना है? किसका? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कैसे निकालते हैं एवरेज? तीनों को जोड़ के 3 से भाग देते हैं। ऐसे करते हैं ना? एवरेज कैसे निकालते हैं बताइए? तीनों को जोड़ के 3 से भाग, ऐसे ही करते हैं ना एवरेज, है ना? तीनों को जोड़ दिया और डिवाइड बाई 3 लिख दिया। ठीक है ना? ये हमने जो लिखा इतना समझ में आया? तीनों का एवरेज एम है। ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज कितना है? एम। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3m। टोटल कितना हो जाएगा? 3m। ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना है? 0। और इसका एवरेज निकालना किसका? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तीनों को जोड़ के 3 से भाग देंगे। बोलो हाँ या ना? बोलो ना हाँ या ना? ओके। अब आप सोचिएगा कि हम तीनों को कहीं देखे हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए है ना? और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी कहाँ देखे होंगे? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कहाँ देखे होंगे? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कहाँ देखे होंगे? याद है? नहीं याद है लिख देता हूं, टेंशन मत लो। जो नहीं पढ़े ध्यान रखिएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हाँ या ना? भाई साहब समझ पा रहे हैं ना? क्या है लिखा हुआ है ना? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या लिखा है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए आपको ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है? 3m। कितना दिया है? यहां 3m का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है? 3m। कितना दिया है? तो यहां पर 3m का स्क्वायर क्या कर देंगे? 3m का। और ये क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और ये कितना दिया बंधु? ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना दिया है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी क्या है? तो ये पोर्शन 0 दिया है, तो 0 इंटू कुछ भी तो 0 ही हो गया ना? हो दस नस हो गया उसका, है ना? तो ये हो गया 0। ठीक। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 9m स्क्वायर। क्या आएगा यहां पर? मैं यहां पर ऐसे लिखूं 9m स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो गया ना, और m का स्क्वायर m स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 9m स्क्वायर। क्या हो गया?
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9m²। नीचे में क्या लिखा है, नीचे में 3 है। नीचे में क्या लिखा है, अब 3 से 9 काट दो, कितना आ गया 3। तो आंसर क्या हो गया 3m²। तो यही इसका एवरेज हो गया। समझ में आया, यही क्या इसका एवरेज आया समझ में। क्या आपको हार्ड लगा, बोलिए ना, हार्ड लगा नहीं ना, तो चले आगे ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना आ गया 9m²। 3 से कट गया तो 3m² आंसर हो गया। तो चले बंधु, किसी को दिक्कत तकलीफ है, हाँ बोलिए ना। हाँ भाई, हाँ ए प्लस बी प्लस 3m दिया है ना। ये देखो ना आप, पढ़े अलजेब्रा, पढ़े भाई साहब अलजेब्रा, पढ़े अलजेब्रा, नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं, बता देता हूं, इसीलिए पूछ रहा हूं कि ए प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी सी ए और ए स्क्वायर बी, तीनों जो है ना एक फार्मूला में आता है। तीनों किस में आता है, एक फार्मूला में। तीनों किस में आता है, एक फार्मूला। फार्मूला का नाम क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का। आप जब पढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा कि तीनों, देखते ही याद आएगा कि हाँ ये तीनों को हमें देखा हूं एक जगह। वो कहाँ है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हमने कर दिया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है ना, ये लगा दिया। अब देखो यहां पर दिया है 3m, तो 9m², ये हो गया 0, तो इसका वैल्यू आ गया 9m²। ठीक है ना, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, अलजेब्रा में सिखाए हैं, जो नहीं पढ़े वो सिखाएंगे। ठीक है ना, ओके। बनाइए इसे फटाफट तेजी में भाई बंधु। अभी बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, पता है ये बच्चा वाला सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, पूछा हुआ एग्जाम में है। कितना आसान है ना, और फिर भी पूछा है, हम क्या कर सकते हैं। पूछता है तो बताना पड़ेगा, है ना। देवी और सजनों, सबका आगे है, पक्की बात है, सबका आगे है। ये क्या आ रहा है भाई साहब, सबका आगे है, कितना आगे है, आगे है। वेरी गुड, बना के दिखाओ। यहां देखेंगे भाई साहब, आराम आराम से। इफ द एवरेज ऑफ एक्स एंड 1/x इज m, एवरेज ऑफ x एंड 1/x इज m, x और 1/x का औसत क्या है, m है। x और 1 में x का औसत क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ x² प्लस 1/x²। देखिए कैसे, देखिए यहां देखिए, x प्लस 1/x का औसत m है, तो टोटल कितना हो गया 2m। नहीं समझे, x और 1/x का औसत m है, तो इन दोनों का टोटल कितना होगा 2m। दो संख्या है ना, तो 2 से गुना कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। और क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड करना एवरेज ऑफ x² और 1/x² को। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। कैसे निकालेंगे इन दोनों का एवरेज, x² प्लस 1/x² डिवाइड बाई, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। बोलो हाँ या ना, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग, ऐसे करेंगे ना, x² प्लस 1/x, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो कोई वहां गेट पर है क्या खड़ा, कोई फोन तो कर दो जरा उसको, बच्चा का बहुत दिक्कत हो रहा है ना वैसा। जल्दी जल्दी चालू कर दो फटाफट फटाफट।
फोन कर दो, कोई नहीं हो पाया तो सागर उगर को चला देगा, है ना, एकदम पसीने से भर जाएगा कमरा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बाई कितना हो गया 2, हमें ये निकालना है, ठीक। अच्छा कभी आप एक पावर से दो पावर निकालना सीखे हैं कि नहीं? क्या कभी आपने सीखा है एक से दो पावर? बोलिए ना। अलजेब्रा में सीखे होंगे ना, एक पावर से दो पावर कैसे निकालते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब याद है आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² b² प्लस 2ab, ओ प्लस 2 इधर क्या होता है -2ab, यहाँ ab कट जाएगा, x x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। याद है? बिल्कुल याद होगा। तो x प्लस 1/x कितना दिया बताओ, x प्लस 1/x कितना दिया है 2m, तो 2m का स्क्वायर -2, x प्लस 1/x कितना होता है 2m, कितना होता है, तो 2m का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4m² माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है मालूम, 4m² माइनस, समझ में आया, 2 का स्क्वायर 4, 4m² माइनस 2। अब यहां पर हम पुट कर देंगे, इसका वैल्यू कितना आ गया 4m² माइनस और डिवाइड बाई, अब यहां से 2 कॉमन ले लो, 4 में से 2 तो 2 बच गया, 2m² माइनस, यहां से हम 2 कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे 2 कॉमन, 2m² माइनस 1, नीचे में क्या बचा 2 से 2 कट गया, आंसर 2m² माइनस 1। समझ में आया? ये सब नर्सरी का क्वेश्चन है ना, आ रहा समझ सबको। x प्लस 1/x, तो ना अलजेब्रा घुसा दिया इसमें, है कि नहीं। ये हमें एवरेज m है, तो टोटल क्या हो जाएगा 2m, और एवरेज निकालना x² और 1/x², तो कैसे निकालें, दोनों को जोड़ के किससे भाग देंगे 2 से भाग देंगे। तो हमको एक पावर दिया है और 2 पावर निकालना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा a² b² प्लस 2ab, उधर जाके -2ab। समझ में आया? इसका वैल्यू 2m है, तो 2m का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4m² और -2, तो इसका वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दिया, 2 कॉमन लिया 2 कट गया। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तकलीफ? ओके, 2m² माइनस 1। चले आगे, छाप लिए सब लोग, चले भाई साहब। ये भी नर्सरी से भी नीचे लेवल क्वेश्चन है। n का मान क्या होगा भाई साहब, दे दिया दे दिया, ए भाई साहब आया, कितना आ गया, बोलो बोलो, कितना आ गया, n का मान क्या है बंधु, n का मान कितना है भाई, भाई जी कितना है, ध्यान कहाँ है आपका, अच्छा आ गया, हाँ उसका ध्यान बस एसी देखने पर है, तो हवाएं निकलेगी ठंडी ठंडी, है ना, पता नहीं बोला तो है, आ रहा है, मतलब बैठने से पहले वहां से चालू करा के आया करो, यदि वो भूल जाए ना तो चला दिया करो, हैं क्या हो गया, हाँ नहीं नहीं नहीं, यदि कहीं भूल जाओ तो चला दिया करो, है ना। गर्मी ज्यादा लग रहा है, लग रहा है गर्मी जी, है लग रहा है, देख तो ले क्या इसका है, क्या हो गया, नहीं उसकी बात नहीं है, यदि लग रही है तो हम जा खुद ही चला देंगे, है ना, चला दे भाई साहब, नहीं बोलो ना, पता नहीं कोई चला गया होगा वो लोग, है वहां पर आ रहा है, नहीं है कोई, इसीलिए इतना देर लगने का कारण यही है। एक इधर वाले एसी का स्विच वहां पर लीक के रख दिया करो, टावर एसी कोई भी जाके उठा दिया करना, है ना, ठीक है ना। हाँ कहीं मान लो कभी कभी होता है लोग चला जाए, चले सबका आ गया, क्या आंसर है बंधु,
बना के दिखाऊं? आइए देखते हैं प्लीज। यहां देखेंगे दाएं दाएं भाई साहब, तैयार हैं सब लोग? यहां देखिए ध्यान से, देखिए ए और बी का औसत कैसे निकालेंगे? ए और बी का औसत बताइए ना, पूरा कंसंट्रेट किए दिमाग को यहां पर। यहां देखिए, ए और बी का औसत इतना है, यही ना क्वेश्चन कहा। क्वेश्चन क्या बोला बंधु? ए और बी का औसत इतना है, यही कहा ना। देखो चलिए, ए और बी का औसत जो है इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। वहां से सब ऑन है, वहां से ऑन है सब। बदमाशी को किया क्या बच्चा लोग? यहां से नहीं होगा, देखो वहां पर टच करके देखो, खराब कर दिया। यहाँ देखो, यहां से नहीं होगा, उधर से स्विच है, इधर नहीं है। यहां देखिए, यहां देखिए, कंसंट्रेट कर रहे हैं दिमाग, इधर उधर ध्यान नहीं। देखो भटक गया दिमाग ना 2 मिनट में, कंसंट्रेट कीजिए। ये नर्सरी से भी नीचे लेवल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनाने से नहीं बनता, बस फीलिंग से बन जाता है, बनाने से नहीं बने। कैसे और समझाता हूं। यहां देखो, ए और बी का औसत कैसे निकालोगे बताओ? ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 कैसे निकालोगे? ए और बी का औसत निकाल लोगे कैसे ही बताओ, फटाफट जल्दी फटाफट। कैसे निकालेंगे ए और बी का औसत? आइए ऐसे निकालेंगे ना, ए और बी को जोड़ देंगे, डिवाइड बाय 2। हाँ या ना? सभी लोग समझ रहे हैं? सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं ना? सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ए और बी का औसत कैसे निकालेंगे? ए और बी को जोड़ देंगे और डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 2। किसी भाई को दिक्कत नहीं? लेकिन ये तो कह रहा है कि औसत ऐसा इतना बड़ा तामझाम पता नहीं क्या लिख दिया है, इतना बड़ा तामझाम पता नहीं क्या लिख दिया, ऐसा दिखाई दे रहा है ना, इतना बड़ा लिख दिया है। ए और बी का औसत तो सिर्फ इतना होना चाहिए ना, ये इतना बड़ा लिख दिया है। इसका मतलब सुनिए, यहां देखिए, कॉमन सेंस लगाना है। नीचे में हमको ए बी नहीं चाहिए, नीचे में क्या चाहिए? तो नीचे में 2 कैसे बनेगा? 1 और 1 2। 1 कैसे बनेगा? तो मैंने सिखाया था, किसी भी नंबर के पावर 0 करने पर 1 बनता है, मालूम? किसी भी नंबर के पावर 0 तो वैल्यू क्या होगा? किसी नंबर के पावर 0 वैल्यू क्या होगा? मुझे लगा नीचे में क्या आना चाहिए? 2। नीचे में क्या आना चाहिए? 2 कैसे आएगा? जब तक हम n का वैल्यू 0 नहीं करेंगे, क्या 2 आ सकता है? कुछ भी लिखेंगे तो नहीं आएगा, है ना? कुछ भी लिखने पर यदि हम 1 2 लिख दें तब तो और नहीं होगा, है ना भाई? 1 2 लिख दो, ए यदि 1 लिख दो तो a प्लस बी बच जाएगा, 2 लिख दो तो a स्क्वायर बी से बच जाएगा, नीचे में 2 नहीं बचेगा, नीचे में 2। और हमें नीचे में क्या चाहिए? तो 2 कैसे होगा? 1 प्लस 1, और 1 कैसे बनेगा? तो हम कहेंगे 0 लिखेंगे तब। देखो आ गया, देखो आगे देखो, यहां देखो, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया? 0 प्लस 1 कितना होता है? तो a के पावर 1, और 0 प्लस 1 कितना हो गया? 1, तो b के पावर 1। नीचे 1 और 1 कितना हो गया? देखो 2 आ गया ना? समझ में आ रहा सबको? ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, और वो तो आप में पूरा भरा पड़ा है कि नहीं? तुरंत समझ गए आप, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? हम जानते हैं आप लोग बना के बैठे होंगे, बोल नहीं पा रहे थे, है ना? तो ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से भी बना सकते हैं। कैसे? ऑप्शन में क्या दिया रहेगा? ऐसे 0 1 2 3 ऐसे दिया रहेगा, तो ऑप्शन से वैल्यू पुट करेंगे, जिससे इतना आ जाए वही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बस सिंपल सा लॉजिक है। 2 कैसे आएगा? यहां पर 1 पावर, यहां 1 कैसे आएगा? यहां कुछ भी लिखेंगे तो 1 नहीं आ सकता ना, ज्यादा ही आ जाएगा ना। यदि यहां 1 लिख दो तो 2 हो जाएगा, यहां 2 लिखो तो 3 हो जाएगा, आ जाएगा ना? तो यहां पर कुछ भी लिखेंगे तो 1 से ज्यादा आता है। 1 हमें कैसे बनेगा? 1 बचाना है, इसको 0 माने तभी ना 1 बचेगा ऊपर में, है ना?
और इसलिए एन का वैल्यू क्या मानेंगे, 0। तो ये हो गया ना a पावर 1 b पावर 1, और a का 0 1 b के 0 1, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? क्या बना सकते हैं? वेरी वेरी गुड। तो ऐसे करके n का वैल्यू 0 हो गया। चले आगे। ये भी एक बकवास क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, डरिएगा मत, डरेगा तो बनेगा ही नहीं, एकदम नर्सरी क्लास का है भाई साहब। जल्दी ध्यान ध्यान बनाइए, पढ़िएगा क्वेश्चन जरूर, पढ़िएगा जरूर मेरे भाई लोग, एक बार पढ़िएगा जरूर प्रश्नों को। पढ़ लिए? सबका आ गया? देवी और सजनों आ गया? भाई साहब, भाई साहब का आ गया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। कितना आया भाई साहब? मजा आया भाई साहब? बहुत अच्छा। भगवान न करे तो ऐसा हो जाए, है ना, जैसा आवाज निकल रहा है ना। हाँ भाई साहब, इतना अच्छा आवाज भगवान दिए हैं, और ये चाहता भगवान मुझे ऐसा बना दो है। कुछ लोग कुछ गलत ना समझ जाए इसको, इसका आवाज ना लड़का जैसा लग रहा है ना लड़की जैसा। समझ जाते हैं लोग, जब आवाज बीच का निकलता तो क्या समझेगा, है ना। अब उसके दोस्त लोग पहचान लेना कौन है, घर से लेकर बाहर तक उसका चिढ़ाना, ठीक है ना, कि तुम्हारा आवाज तो कुछ अलग है भाई साहब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब उसको जो है ना वही कान पकड़ के बेइज्जती कर देंगे ना, समझ में आ जाएगा उसका, है ना। चलो कोई बात नहीं, पढ़ो ध्यान से पढ़ो, माँ बाप अच्छा संस्कार दे के भेजे, है ना। वैसे माँ बाप भी बहुत ही भाग्यशाली हैं, जो इतने अच्छे संस्कार देते हैं बच्चों को। अच्छा, एक में दो मिल गया, ये लो, ये मजा ले रहा है ना। ठीक है, और बोलना बीच में भाई साहब, ठीक है ना। यहाँ देखे ध्यान से, हाँ हाँ बहुत हो गया, छोड़ दो, ठीक है ना। भाई साहब समझ में आया? क्या आंसर है इसका? देखिए, आर लड़कों का एवरेज औसत आयु कितना है, ए है। आर लड़कों का औसत एवरेज एज कितना है, ए है, कोई दिक्कत नहीं। आर का एवरेज कितना है, ए है। और इसी में से, किस में से, इस आर में से ही, इसमें से कहा ना कि एवरेज एज ऑफ एज नंबर बॉयज अमंग देम, इन्हीं में से, अमंग देम में से, इसी में से कितना, एस लड़कों का, यही कहा ना, इसी में से। जैसे 50 बच्चे हैं तो 50 में से 10 बच्चे, तो उसी 50 में से 10 बच्चे, ठीक है ना। तो इसी में से एस बच्चों का औसत कितना है, बी है। तो सुनिएगा भाई साहब, जैसे मान लीजिए अब कहा कि फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट। अब मेरे बात सुनिएगा, 50 बच्चों का एवरेज मैंने कहा 30 वर्ष है, और इसमें से 10 का एवरेज 25 वर्ष है, तब क्या करेंगे, शेष 40 कैसे निकालेंगे। तो पहले टोटल में से इनका माइनस कर देंगे, टोटल में से, हाँ गुना करेंगे ना, 50 गुने 30, टोटल में से 10 गुने 25 इसका माइनस कर देंगे, और जो आएगा वो 50 माइनस 10 मतलब 40 बच्चों से क्या कर देंगे, फिर भाग दे देंगे, यही ना। करेंगे कि नहीं करेंगे, बहुत अच्छा। तो आर विद्यार्थियों का औसत ए है, तो टोटल कितना हो गया, आर ए हो गया। समझ में आ गया ना। आर विद्यार्थियों का औसत ए है, तो टोटल कितना हो जाएगा, आर ए हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। और एस बच्चों का कितना हो गया, एस बी हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। टोटल आर ए होगा, टोटल
और एस बच्चों टोटल कितना होगा एस बी। तो भैया टोटल में से इन बच्चों का माइनस कर दें तो ये किसका आ जाएगा रिमेनिंग का। मेरे बात समझ में आ रहा है ना। ये जो एबीसीडी है ना दिमाग घुमा देता है बच्चों को है ना, लेकिन अब डरिएगा मत। पहले आर बच्चों का टोटल कितना हो गया आर ए, और उसमें से एस बच्चा तो कितना होगा एस बी, कितना होगा एस बी। तो टोटल में से एस बी माइनस क्या था किसका आ गया रिमेनिंग का, किसका आ गया। और रिमेनिंग को अच्छा कितने बच्चे बच गए टोटल बच्चे आर थे एस निकल गए तो कितने बच गए। तो इसमें भाग देंगे आर माइनस एस से, यही हो जाएगा एवरेज। मेरे बात मेरे भाई बंधु समझ पा रहे हैं, आ रहा समझ में ना। तो ये हो जाएगा एवरेज, क्या हो जाएगा ये एवरेज हो जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ है समझ में आया। ओके तो याद रखिएगा यह है आर टोटल आर ए और एस बच्चों का हो गया एस बी। तो टोटल में से इतने बच्चों का माइनस कर दें तो बचेगा रिमेनिंग बच्चों का। उनकी संख्या कैसे निकालेंगे तो आर संख्या में से एस निकल गया तो कितना बच गया आर माइनस। जैसे 50 में से 10 माइनस के 40 आया था ना, तो न्यूमेरिकल है तो माइनस हो गया, लेकिन वो माइनस नहीं होगा तो वैसे ही कैसे ही छोड़ देंगे आर माइनस से। समझ में आया। क्या आपको टेढ़ा लगा ये नहीं ना, बहुत इजी है, बना सकते हैं बंधु। चलें आगे। बहुत अच्छा, आसान था ना। हरिओम, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, डरिएगा मत, कोशिश करिए, लिखिए पहले प्लीज, एक बार लिखिए जरूर, कोशिश करिएगा, हिम्मत नहीं हारना है। पढ़िए जरा ध्यान से, किसके किसके बीच में रिलेशन निकालना ये देखिएगा। एक्स और जेड के बीच में, किसके किसके बीच में, तो हमेशा वाई को क्या करना है, हाँ वाई को एलिमिनेट कर देना, हटा देना, रिमूव कर देना, ठीक है ना। कोशिश करना है कैसे भी वाई हट जाए, कैसे भी वाई हटाइए, अपने आप आंसर आएगा, प्लीज बनाइए, कोशिश करिए, डरिएगा नहीं। बोलो आया देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, आज्ञा बंधु। सबका आगे है, बोलो। एक्स बाई जेड का औसत 45 है, वाई एक्स और वाई एक्स वाई और जेड के औसत से 9 अधिक है। एक्स क्या है वाई और जेड के औसत से 9 अधिक है। वाई और जेड का औसत वाई से 2 अधिक है। बस धाए धाए बनाइए, डरिएगा मत, दो ही से आंसर आ जाएगा, दो ही क्वेश्चन से आंसर आ रहा है ना। यहां पर जो दिया है कि एक्स वाई और जेड के औसत से 9 अधिक है, एक्स इज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ वाई एंड जेड बाई 9। वाई और जेड का एवरेज किसके बराबर है एक्स प्लस 9 है ना। एक्स क्या है उसके एवरेज से 9 अधिक है ना, और ये क्या है वाई और जेड का जो एवरेज है वो वाई से कितना अधिक है 2 अधिक है, यही कहा ना। कितना आ गया भाई साहब 7 आ गया। एक्स और जेड का डिफरेंस 7 आ रहा है, नहीं प्रयास नहीं कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, हाँ देखो मैं बताता हूं, एक्स हाँ साथ ही होना चाहिए। एक्स प्लस जेड का एवरेज 45 है, तो टोटल कितना हो गया 130। समझ में आया। ए भाई जी सुनिए ना,
एक्स वाई जेड का एवरेज 45 है, एक्स वाई जेड का एवरेज कितना है 45 है, तो टोटल कितना होगा 135। समझ में आ गया। अच्छा आगे पढ़िए, एक्स वाई और जेड के औसत से कितना अधिक है 9 अधिक है, वाई और जेड के औसत से 9 अधिक है। वाई और जेड का औसत वाई से 2 अधिक है, यही कहा ना, पढ़ो क्वेश्चन पढ़िए भाई साहब। क्या बोला कि एवरेज ऑफ एक्स वाई जेड 45, टोटल आ गया 45 × 3। एक्स इज ग्रेटर, बड़ा है, वाई और जेड के एवरेज से बाई 9 ज्यादा है, एक्स जो है वाई और जेड का औसत से 9 मोर। फिर इसने कहा, क्या बोला कि एवरेज ऑफ वाई एंड जेड, एवरेज ऑफ वाई एंड जेड दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, ग्रेटर देन वाई बाई 9, वाई से बाई 2 ना, बाई 2। समझ में आया? ये जो हमने लिखा है पैटर्न, ये समझ में आया? किसी को दिक्कत आया इसको लिखने में? है तो बताइए। किसी भाई बंधु को दिक्कत है? नहीं ना? वेरी वेरी गुड। अब बनाने की प्रक्रिया शुरू करें। ओके, हमें देखना है कि किसके किसके बीच में रिलेशन लाना है, एक्स और जेड, मतलब वाई को हटाने का प्रयास करना है, ठीक है ना? आइए देखते हैं कहां से क्या क्या आता है। पहले यहीं से करता हूं, वाई प्लस जेड बराबर 2 से गुना करो, 2y प्लस 4। ओके, एनी प्रॉब्लम? ओ सॉरी, नीचे खिसक गया ये। हाँ, ठीक है ना? ये क्या है, 2 दूनी 4 है, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? अब 2y में से y माइनस कर दो, 2y में से y माइनस करो और उसको उधर ले जाओ, तो y बराबर z माइनस 4 ना? हाँ, नींद में मत रहो, देख 2y में से एक y माइनस कर, तो एक y बचा और ये उधर चला गया, z माइनस 4। समझ में आया? तो y बराबर z माइनस 4, यस और नो? समझ में आया भाई बंधु? किसी को दिक्कत तकलीफ? सभी भाई बंधु को यहां तक समझ में आया? हम जुगाड़ लगा रहे हैं y को हटाने का, तो यहां से y का वैल्यू निकाल लिया z के फॉर्म में, ठीक है ना? अब यहां आते हैं, x बराबर एलसीएम कितना है, y प्लस जेड प्लस 9 दूनी, ए भाई बंधु 9 दूनी 18। बोलो हाँ या ना? y प्लस जेड और 9 दूनी कितना लिखेंगे 18। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? चले आगे, ये 2 से गुना, 9 दूनी 18, ठीक है ना? अब 2 से यहां गुना करिए, कितना हो गया 2x बराबर, यहां गुना करो, 2x बराबर, यहां गुना कर दिया ना, 2x बराबर y प्लस जेड प्लस 18। अब मुद्दा यह है कि y को हटाना है, एलिमिनेट करना है, ठीक? तो क्या हम y का वैल्यू यहां लिख सकते हैं? लिखना तो पड़ेगा ही भाई, लिख दें? तो आइए, हो गया आंसर, y के बदले में क्या लिख देंगे, z माइनस 4। y के बदले में क्या लिख देंगे, y के बदले में z माइनस 4, तो y के बदले में लिख दिया z माइनस 4, और पहले यहां से क्या है प्लस z प्लस 18। बोलो हाँ या ना? बोलते क्या नहीं जी? आप समझ पा रहे हैं मेरे भाई बंधु मित्रों, दिल सज्जनों? बोलिए हाँ, सुनो, हमने y के बदले में z माइनस 4 लिख दिया, एक z यहां था, एक 18 यहां था, ठीक? यह है 2x, और ये क्या हो गया, इधर ले आओ 2z को, है ना? ये 2x माइनस 2z, समझ में आ रहा ना? z कितना हो गया 2z, इधर ले आया, 18 में से 4 गया 14। अब यहां से 2 कॉमन ले लो, तो x माइनस जेड बराबर 14, तो 7 दूनी 14, तो x माइनस जेड बराबर कितना हो गया 7। तो x माइनस जेड बराबर 7, यस और नो? x माइनस जेड बराबर 7, x माइनस जेड बराबर कितना आ गया 7, यस और नो? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? आया समझ में?
एक्स माइनस जेड बराबर 7, यही आंसर हो गया। समझ में आया? ये बहुत ही अच्छा सा बच्चा वाला क्वेश्चन है, सीजीएल में आ रखा है, याद आ रहा है ना कैसे बनाएंगे? कोई दिक्कत नहीं। चले आगे बंधु, छाप लिए सब लोग। बस हमको एक्स और जेड में संबंध निकालना था, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक, धाए धाए बनाइएगा। ये भी नर्सरी का क्लास का क्वेश्चन है, ये भी एसएससी में ही पूछा है, बच्चा वाला। धाए धाए, ये साफ साफ दिख रहा है, एलिगेशन है, दिखाई दे रहा है। सभी कर्मचारियों का 15,500, जो सीनियर कर्मचारी है उनका वेतन 18,000 और जूनियर का 12,000। तो है ना, दो प्रकार के संख्या है, तो इसमें क्वेश्चन होगा ना, पहला है रेशियो निकालिए सीनियर और जूनियर का। दूसरा क्वेश्चन है कि जूनियर कर्मचारी टोटल कर्मचारी कितना भाग है, फ्रैक्शन में क्या होगा। और ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिया ऑफिस में 60, तो फाइंड द सीनियर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, सीनियर कितने हैं, यस और नो। चुपचाप बनाइए। एलिगेशन फीलिंग हुआ कि नहीं बताइए। टोटल एक सीनियर जूनियर है ना, एलिगेशन देखो, सभी कर्मचारियों का वेतन 15,500, बोलो हाँ या ना। एलिगेशन कोई है जिसको फीलिंग नहीं हो रहा है कि हाँ एलिगेशन लगेगा इसमें? सबको फीलिंग हो रहा है ना? सभी कर्मचारियों का 15,500, सीनियर कर्मचारी कितना है 18,000 और जूनियर का 12,000, बोलो हाँ या ना। ऑल इंप्लॉइज का बीच में लिखेंगे 15,500, सीनियर का 18,000, जूनियर का 12,000। समझ में आया? बोलो ना हाँ या ना। यहां से माइनस करो, 15 में से 13 12 गया, कितना बच गया? 3,500 ना, कितना बचा बोलो ना। और 18 में से 15,500 गया, तो कितना बचा? कितना? 2,500। 2 जीरो ऐसे कट गया, 7 बचे और 5 बचे, तो रेशियो हो गया 7:5। रेशियो हो गया 7:5। यस और नो? समझ में आया? रेशियो क्या होगा? 7:, रेशियो क्या होगा? 7:। देखिए यहां तक छाप लिए, छाप लिए, तो रेशियो हो गया 7। तो पहला क्वेश्चन था कि फाइंड द रेशियो द सीनियर एंड जूनियर एम्प्लॉइज, 7:5। सीनियर जूनियर का रेशियो 7:5। ठीक, अब हमसे पूछा कि जूनियर जी कितना होगा टोटल का। सीनियर 7 है, जूनियर, तो जूनियर है 5/12, कितना है? समझ में आया? टोटल कर्मचारी है 12, टोटल कितने बंधु? 5 7 12 ना आएगा। टोटल कितने हैं? 12। उसमें सीनियर कितने हैं? 5, तो 5/12 पार्ट। समझ में आया? हमसे फ्रैक्शन पूछा कि जूनियर एम्प्लॉइज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। टोटल 12 हो गया, उसमें से 5 है जूनियर, है ना, 5/12। यस और नो? अब हमसे पूछ रहा है इसमें कि नंबर ऑफ सीनियर एम्प्लॉइज, तो सीनियर कैसे निकालेंगे? सीनियर कैसे निकालेंगे? ऊपर में क्या लिखे? 7, नीचे 12, टोटल कितना दिया है? 60, तो 12 बचे। सीनियर कर्मचारी 35 है, कितने हैं? 35। समझ में आया कि नहीं आता? यस और नो? समझ में आया भाई बंधु? बोलिए ना, क्या पैसा बना सकते हैं सीनियर जूनियर? कोई दिक्कत? नो। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये नेक्स्ट देखिए, पढ़िए फटाफट। एक विद्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 10,000 रुपया है। 20 उसमें टीचिंग स्टाफ है जिसका एवरेज वेतन 12,000 है, और नॉन टीचिंग स्टाफ का एवरेज जो है 5,000 है। तो नॉन टीचिंग स्टाफ कितने हैं? बोलो ना, नॉन टीचिंग स्टाफ कितने हैं? ठीक है ना? मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? देवी और सजनों, बोलो बोलो आया, सबका आया। कितना आ गया?
देवी और सजनों, सबका आया? सबका आ गया? बहुत अच्छा। तो सुनिएगा, ए भाई जी सुनिएगा जरा सा। देखिए, सभी का एवरेज कितना है? 10,000। और टीचिंग स्टाफ का कितना है? 12,000। और नॉन टीचिंग स्टाफ का 5,000। माइनस करो 5,000, माइनस करो 2,000। रेशियो 5 और 2। ये टीचिंग, ये नॉन टीचिंग। टीचिंग स्टाफ इज गिवन 20। तो 5 बराबर कितना दिया है? कितना गुना है? तो ये क्या हो जाएगा? 8। अरे 5 है टीचिंग स्टाफ, जो रियल में 20 के बराबर है। तो नॉन टीचिंग 2 है, तो रियल में इसका रियल ही रकान है भाई साहब 8। इसका 8 आ गया। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तकलीफ? बिल्कुल नहीं। चले आगे। एक और है भाई साहब, बच्चा वाला क्वेश्चन बनाइए जरा। ये नर्सरी का क्वेश्चन है, एकदम नर्सरी, एकदम बकवास, क्या हम बताएं, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। दाएं 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 दाएं। ये तो ऐसे ही बकवास क्वेश्चन दे दिया है। बोलिए आए हैं। एक व्यक्ति के प्रथम 4 महीने का एवरेज 1,800 रुपया है और अगले 8 महीने का औसत खर्च 2,000 रुपया है। वार्षिक बचत 5600 है, तब औसत मासिक आय। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सब नर्सरी का है। किस कौन सा क्लास का है? देखो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन। 4 महीने का 1,800 है, अगले 8 महीने का 2,000 है, तो बस हो गया 18 चौक। इसमें ज्यादा हम दिमाग नहीं लगवाएंगे, हम सिंपल बता दे रहे हैं, ठीक है ना। और 8 दूनी 16,000। 4 महीने का 1,800 तो 72 हो गया। 8 महीने का 2,000, 16,000। कितना हो गया ये? 23,200। 23,000, 23,000। समझ में आ गया ना? 23,200। अब बताइए ये क्या निकला उसका? टोटल खर्च निकला। 4 महीने का खर्च इतना है, 8 महीने का खर्च इतना है, तो टोटल खर्च 23,200। टोटल खर्च कितना है? 23,200। और बचत कितना है? 5600। देखिए, खर्च और बचत, एक्सपेंडिचर और सेविंग जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? इनकम। समझ में आ रहा है ना? तो जोड़ो भैया, 28,800, यही ना? ये आया टोटल इनकम। क्या निकला ये? ए भाई क्या निकला? समझ में आ रहा है ना? अब मंथली इनकम निकालना, तो 12 से क्या कर देंगे? भाग दे दो। कितना आ गया? 2,400। कितना आ गया? 2,400 रुपया। ये सब नर्सरी का है। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? ये सब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना। 4 महीने कितना, 8 में जोड़ दिया, अपना जो सेविंग था वो जोड़ दिया, इनकम आ गया, ठीक है ना। इनकम को 12 से भाग दिया, एवरेज आ गया। हाँ या ना? एक देखना इस क्वेश्चन को जरा। एक मिनट, बच्चा वाला क्वेश्चन है, निपटा दो ना, काहे ऐसा हल्ला करता है ना। एक दो बच्चा वाला है, हाँ बस एक ही करवाएंगे पहले, है ना। एक कर दो बच्चा वाला, चलो। धाए 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 धाए। बनाइए भाई साहब, बनाइए बनाइए। मेरे भाई बंधु मित्रों, देवी सज्जनों, धाए धाए लाइए, धाए 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 धाए। कितना गया? 3150, 3150, 3185। आ गया बंधु? देखो देखो, प्रथम 4 महीने का 2570, अगले 3 महीने का खर्च पिछले 4 महीने के खर्च का क्या है? 80 रुपया कम है। फिर अगले 5 महीने का औसत इतना रुपया खर्च है, बचत इतना है, तो मासिक इनकम क्या है? बहुत इजी है ना। मैं गुना कर दूं फटाफट, बताओ। फर्स्ट 4 मंथ का क्या है बताओ? 2570। तो टोटल कितना हो गया? 10,200। ये है क्या? 728 है ना। 10,280। समझ में आया भाई बंधु? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हाँ,
तो फर्स्ट 4 मंथ का है इतना, तो टोटल 10,280। अगले 3 महीने का, नेक्स्ट 3 इयर्स, अगले 3 महीने का क्या है? अगले 3 महीने का एवरेज पिछले 4 महीने का औसत से 80 रुपया कम है। ये बात समझ में आया? अगले जो 3 महीने का होगा ना, वो पिछले वाले 4 महीने से 80 रुपया कम है। तो पीछे में कितना था? 2570 था ना, उसमें 80 कम कर दो, कितना हो जाएगा? 2490, 3 से गुना कर दो, 24 से 72 और 74, कितना आ गया? 7470। ओके, देखो ये 4 महीने का हो गया, समझ में आया? ये 3 महीने का हो गया, ठीक है ना? और अंतिम 5 महीने का एवरेज कितना बताओ? 3030। तो टोटल कितना हो जाएगा? 15,100, 15,100, 15,100। समझ में आ गया? ये 4 महीने का, ये 3 महीने का, 7 और 5 12 महीने का। और उसमें सेविंग कितना है? 5320। इस सबको एक साथ जोड़ दूं, सेविंग भी जोड़ देता हूं, बचत भी। समझ में आ गया ना? ये एक्सपेंडिचर था और ये सेविंग था, सबको जोड़ दो, 38,220, 38220। अब हमको एवरेज उसका इनकम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 38,220 डिवाइड बाई 12 महीने से भाग दे दूं, कितना आ गया? 3185। ये हो गया एवरेज, 3185, 3185। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? एक और चले, समझ में आ गया ना? 4 महीने का आ गया टोटल, 3 महीने का टोटल, 5 में टोटल। ये हमारा खर्च है और ये हमारा सेविंग है। टोटल इनकम आ गया, और इनकम इतना हो गया, एवरेज निकालने के 12 से भाग दे दिया, ठीक है ना?